नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त नरेश रावत अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने हिंदी साहित्य की जो सीरीज आप लोगों के लिए चला रखी है उसमें हमने उसका एक सब पार्ट है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसको विषय को लिया हुआ है और उसी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली कक्षाओं में पिछली जो परीक्षा थी उनमें पूछे गए हैं और आगामी जो परीक्षाएं होंगी उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। उन प्रश्नों की एक सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, आपका अपना लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में जितने भी भाषा प्रचार की समितियां पूरे हिंदुस्तान में बनी उन सभी पर हम एक बार छोटा सा डिस्कशन और उन प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र राजभाषा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न पूछना चाह रहा है कि जो महाराष्ट्र में राजभाषा जो हिंदी थी उसका प्रचार सभा की स्थापना कब की गई? तो ये जो राजभाषा प्रचार सभा थी वो 1945 में जो है वो पूना जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पर स्थापना की गई थी। तो यहाँ से दो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र राजभाषा प्रचार सभा महाराष्ट्र में किस स्थान पर स्थापित हुई थी या किस स्थान पर बनी थी? तो आपका जवाब होगा पुणे। अगर ये प्रश्न ये ऐसे पूछ ले कि महाराष्ट्र राजभाषा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी तो आपका जवाब होगा 1945, जो कि हमारे ख भाग में दिया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, उदयपुर राजस्थान में हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जो साहित्य सम्मेलन उदयपुर का था वो हुआ था 1945 में, क्योंकि पहले प्रश्न का भी सही उत्तर यही था 1945। तो उदयपुर राजस्थान में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ वो हुआ था 1945 में। तीसरा जो प्रश्न है वो है, राजभाषा प्रचार समिति की पत्रिका का क्या नाम है? तो जो राजभाषा प्रचार समिति बनी राष्ट्रभाषा, उस पत्रिका का जो नाम था वो था राष्ट्रभाषी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ये जो तीनों प्रश्न हैं उनके प्रश्नों को, उसके जो आंसर्स हैं वो हमने हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आप उसको नोट्स में परिवर्तित कर सकें। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगले जो प्रश्न है 4 से 6 उसके आंसर्स आपके सामने। हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदी प्रचार सभा की जो स्थापना थी वो ए रंगाचारी ने नहीं की थी, पी अयंगर ने भी नहीं की थी और कृष्णमूर्ति स्वामी ने भी नहीं की थी। तो इसके स्थापनाकर्ता थे टी हयग्रीवाचारी। ये हयग्रीवाचारी जो है उन्होंने हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी, जो कि हमारे ग ऑप्शन में दिया हुआ है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की संस्थापक अध्यक्षा कौन थी? अब ये देखिए उन्होंने ये प्रश्न को थोड़ा सा कन्वर्ट किया, तो उन्होंने ये पूछ लिया है कि इसकी हिंदुस्तानी प्रचार सभा की जो संस्थापक अध्यक्षा यानी फीमेल कौन थी? अध्यक्षा की बात कर रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, तो क्योंकि मेल हैं तो आंसर होगा नहीं। श्रीमती सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और पेरिन नहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ
पेरिनहन। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में या ख में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आएगा आपका भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक का नाम क्या है? तो भाषा संवर्धनी जो सभा थी उसके जो संस्थापक थे वो थे तोताराम जी, जो कि हमारे बी पार्ट में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, तोताराम। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसमें जो वीडियो में हमने तमाम उन संस्थाओं के संस्थापकों और उसकी जो संस्थापक मेल थे या फीमेल, उन सभी के प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पहले नेट में या एचएसएससी कॉलेज कैडर से लेकर के लेक्चर कैडर में पूछे गए हैं, वही सारे प्रश्न आप तक के लिए लेकर के आए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरी देखें ताकि हर क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ जो है वो अखिल भारतीय समुदाय, तो ये भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर क में दे रखा है। तो क्योंकि ये भारत सरकार की संस्था थी अखिल भारतीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में अहिंदी भाषी प्रस्तावक कौन थे? तो देखिए ये जो प्रश्न है ये कहता है कि जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित की उसमें अहिंदी भाषी यानी जो हिंदी भाषा क्षेत्र के नहीं थे वो कौन थे, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो वो थे गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि हमारे घ में दिया हुआ है, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? तो भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक प्रेमचंद जी थे, क्योंकि वो 1936 में इस संस्था के जो है वो सह संस्थापक बने थे। अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना को थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना थी वो 1893 में हुई थी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में या क में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो उसी संस्था से संबंधित लिया हुआ है। देखिए ये कह रहे हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो 1893 में जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई उसके जो संस्थापक थे वो थे बाबू श्याम सुंदर दास, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम का गठन कब किया गया? तो जो राजभाषा नियम का गठन वो 1976 में किया गया था, और ये इसका जो उत्तर है वो ग पार्ट में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1976, जो कि ग पार्ट में आपको दे रखा है। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जो संसदीय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत, जो कि हमारे बी आंसर में बी ऑप्शन में दिया हुआ है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 15वां जो प्रश्न है वो है
मानक हिंदी का आधार क्या है। वो कह रहे हैं कि जो मानक हिंदी है उसका आधार क्या है। उसका आधार है खड़ी बोली, क्योंकि पूर्विया जो है वो मानक में नहीं आया, क्योंकि पूर्वी जो हिंदी है उसमें आपको भोजपुरी परिवार जिसमें अवधी बघेली छत्तीसगढ़ मिलेगी, लेकिन जो बिहारी भाषा परिवार है उसके अंदर मगही मैथिली भोजपुरी आदि भाषाएं जो है वो मिलेंगी। अब वरन तो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत हर व्यक्ति की समझ में नहीं आती है, इसलिए मानक हिंदी का जो आधार था वो खड़ी बोली को माना गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग खड़ी बोली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है वो है हिंदी राष्ट्रीय सम्मेलन के 1945 में अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो थे उसका कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी की अध्यक्षता में कब जो है वो ये सम्मेलन आयोजित हुआ। तो आपका जवाब होगा 1945। अगर ये प्रश्न पूछ रहे जैसा कि यहाँ पूछा गया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के 1945 में अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर होगा कन्हैयालाल मानिकलाल जो मुंशी। इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारे घ में दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो है गुजरात में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का काम किसने किया। तो गुजरात में हिंदी भाषा, क्योंकि वहाँ की जो आंचलिक लैंग्वेज है वो है गुजराती, लेकिन वहाँ पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का काम करने के लिए गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ने अपना पूरा सहयोग दिया था, ताकि वहाँ पर भी हिंदी भाषी बेल्ट जो है वो तैयार की जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ने, जो कि हमारे ख ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे। यानी भारतीय साहित्य परिषद जो है उसकी स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी। तो वो प्रेरक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से कहते हैं। उन्होंने ही भारतीय साहित्य परिषद की जो स्थापना की वो लोगों को प्रेरणा दी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की अब चलते हैं। तो अगला प्रश्न है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अपभ्रंश। यानी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को अपभ्रंश ही कहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम जो आपका उत्तर यहाँ लिख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनका आंसर भी प्रश्न में ही छुपा होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो पहले प्रश्न देखें, आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं। जो आर्य लोग थे उनकी जो ठेठ बोली थी उसे क्या कहा गया है, ये एक प्रश्न में पूछना चाहता है। उसको कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में उसे ठेठ बोली कहा गया, क्योंकि जो आर्य लोग थे वो ठेठ बोली बोलते थे। लेकिन वो उनका प्रमाण कहाँ मिलता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में इस ठेठ बोली का वर्णन है, जो कि आर्यों के ही ग्रंथ माने गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में। तो ये थे हमारे आज के वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए थे। मित्रों, अगर इन सभी की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप सर्च करें, क्योंकि इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी जितनी भी वीडियो हमने अब तक आपके लिए लाए हैं या बनाई हैं, उन सब के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए गए। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहाँ से आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारा
जो प्रयास है वो आपको लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा, आप उससे लाभान्वित होंगे। और हम हर दिन आपके लिए कुछ नई नई जो वीडियो हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एचटेट परीक्षा होने से पहले कम से कम 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाए। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कुछ और नए प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।